विकास से अछूते रहे घने वन क्षेत्र में विकास को छूने की प्रयास प्रारंभ। बालाघाट के सबसे घने वनों की हद में जाकर विकास ने कदम पसारे। नक्सल दर और घने जंगल में निर्माण की चुनौतियों के बीच मिली सफलता। 7 वनग्रामों में 5 हाई लेवल ब्रिज निर्माण से आने लगी गत। बालाघाट में सबसे घने वनों की हद में जाकर अब विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। जिले में लौगुर का वो जंगल जो आम नागरिकों के लिए तो अछूता रहा ही, साथ ही यहाँ के निवासियों के लिए भी विकास दूर रहा है, वहां अब ठोस विकास की शुरुआत हो चुकी है। इस घने जंगल की आड़ में नक्सलियों ने कभी यह आतंक फैलाया था, अब इस घने जंगल में 11 करोड़ 70 लाख के 5 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य का शासन को बड़ी सफलता मिली है। मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 5 हाई लेवल ब्रिज का कार्य शुरू किया गया था, जिनमें से 4 पूर्ण हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, इसी घने जंगल में 17.42 किलोमीटर लंबी 1255.92 लाख रुपए की सड़क निर्माण की विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस घने जंगल में बसे 7 वनग्रामों के लिए उसका नदी जल का एक बड़ा स्रोत तो है, लेकिन बारिश के दौरान परिवहन में समस्या भी बन जाया करती है। अब से बारिश में भी यहाँ के जनजातीय नागरिक आसानी से सफर कर पाएगी। इस घने जंगल में खारा, पोलबत्तूर, कोकमा, तल्लाबोडी, लौगुर, वरूरगोटा और सल्फारीट वनग्राम आबाद है, जो अब सीधे सड़क से जुड़कर विकास के रास्ते पर आ सकेंगे। नक्सल डर और वन बचाने की चुनौती के बीच मिली सफलता। मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महाप्रबंधक श्रीमती माया पर्ते ने बताया कि यहाँ पुल पुलिया और ब्रिज के निर्माण कार्य के लिए कोई कंपनी नक्सल डर के कारण तैयार नहीं हो पा रही थी। विकास द्वारा कई बार टेंडर लगाने के बाद प्रशासनिक सहयोग देने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा वनों को बचाते हुए निर्माण करने की अलग चुनौती रही है। यहाँ 4 ब्रिज पूर्ण हो गए हैं। एक 17 किलोमीटर की एक सड़क जो खुरसुर होकर पोलबत्तूर से खारा को जोड़ेगी, जिससे चिखलाजुड़ी मार्ग से जोड़ेगी। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने कहा कि इस घन जंगल में बहुत ही आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार हुई है। ब्रिज तैयार होने इसी बारिश में 7 वन ग्रामों को सुगमता होगी। ऐसे समझे इस विकास से अछूते क्षेत्र को। बालाघाट में लौगुर का 66.71 किलोमीटर क्षेत्र व 412 हेक्टेयर में बसा घनघोर जंगल अपने आप में कई खूबियों वाला है, जिसकी उत्तर में सीमा चिखलाजोड़ी रोड व दक्षिण में सामनापुर, पूर्व में बालाघाट रोड से खारा जाने में बहुत दिक्कत थी जी। ये बैलगाड़ी से जाना मुश्किल मुश्किल था, लेकिन जबरदस्ती अब ले जा रहे थे। सोसाइटी का राशन जो आया है तो उसके लिए जा रहा हूँ। तो हमको वैसा तो बहुत सहूलत हो गया है, पुलिया विलिया बन गया। नहीं तो नदी में हम जाते थे तो साले कमर भर छाता भर घरों भर पानी नकते थे हम उस समय में। अभी अब सुविधा हो गया है, अब जा सकते हैं। पुलिया बनने से बस वही सहूलियत हुई है। बारिश वारिश में भी मार्केट वार्केट जाना रहा इधर क्या बोलते हैं तो निकल जाते हैं। पहले छाता भर गला भर पानी नक करके आना पड़ता था, और ज्यादा ही पूरा आ गया बारिश में तो फिर रहो उधर ही। मार्केट जाने बाजार ये में हर चीजों का बच्चे को पढ़ाई लिखाई में होता है सुविधा। जो बड़ा नदी है उसमें बन गया है, पुल कंप्लीट हो गया है। अब आने जाने में दिक्कत तो गाड़ी को हमको गाड़ी रखते हैं यहीं पे, ये वाली पुल में पानी इतना नहकते हैं, कहीं इतना अगर ज़्यादा बाढ़ है तो उधर ही रुक जाते हैं। अभी ये 3-4-5 सालों में यही परिवर्तन हुआ है कि थोड़ी सी जो है आवाजाही में जो रोड है वो थोड़ी सी ठीक बन गई है, बाकी अभी पक्की नहीं बनी है। खुशी तो इस बात की है कि कम से कम सरकार ने ये देखते हुए कार्य किया है, तो हम उस पर गर्व करते हैं। इतने सालों में मैंने देखा कि यहाँ पहले जैसे हम लोग पैदल आना जाना करते थे, कहीं रिश्तेदारियों में शादी ब्याह के जो कार्य होते हैं उनमें जब जाते थे या मार्केट जाते थे, उसमें हमें ये डर बना रहता था कि किसी प्रकार का जानवर हमें हमला ना कर दें। लेकिन अभी उस स्थिति से काफ़ी छुटकारा मिला है। लोग तो पहले मान के चले इसमें गाड़ी बैल से ले जा रहे थे, बारात लेके गाड़ी बैल से पोलबत्तूर में आ रहे थे। अभी थोड़ा मोड़ा अब ठीक हुआ है तो कहीं मार्शल वार्शल आ जाती है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत मुसीबत से यहाँ का बेटी माई देने वाले भी हम नहीं देते। उतना जंगल झाड़ी है, इतना रोड में परेशानी होता है। कभी हम आएंगे जाएंगे तो बेटी का घर कैसा जाएंगे कैसा आएंगे ऐसा बोल रहे थे। अभी अब थोड़ा मोड़ा रोड बना है तो ऐसी थोड़ा सा बड़ा जैसा मकान में भी जाते हैं तो देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, बेटी नहीं देते। उस मुसीबत से अब कैसा वैसा रोड बना है तो छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है।
जो लौगुर के घने जंगल में जो हमारा काम स्टार्ट हुआ है ये चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि MPRDA विभाग द्वारा सभी जगह निर्माण कार्य किया जा रहा है। पर जो नक्सलाइट क्षेत्र है परसवाड़ा के लौगुर के घने जंगल, एक तो वहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है और दूसरा कि नक्सलाइट होने के कारण जब हमने इस काम की NIT लगाई, टेंडर लगाया गया, तो संविदाकार लोग तैयार नहीं हो रहे थे। तो फिर MPRDA द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करने एवं प्रशासकीय सहयोग का आश्वासन दिया गया कि जो भी अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती तो हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। फिर संविदाकार द्वारा काम करने के लिए आगे आया गया, जिसके कारण हमारे जो 5 ब्रिज हैं, हाई लेवल ब्रिज, जिसकी लागत 11 करोड़ है, जिसमें से हमारे 4 हाई लेवल ब्रिज पूर्ण हो चुके हैं और एक हाई लेवल ब्रिज है जो उक्सा नदी पे है, जिसमें से 3 स्लैब कंप्लीट हो गए हैं और 5 अभी शेष हैं, जो लगभग 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारा एक और रोड है खुरसुड़ गौना झोला से खारा, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, जिसकी सैद्धांतिक अनुमति हमको वन विभाग से मिली नहीं है और हमको पूरी आशा है कि इस जून तक शायद हमको सैद्धांतिक अनुमति मिल जाएगी, तो हम इस कार्य को 10 माह में पूर्ण कर लेंगे। और ये मार्ग बनने से और ब्रिज बनने से लगभग 7 से 6 वन ग्राम जुड़ेंगे, जिससे इनको आने जाने में बहुत सुविधा होगी, बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी, जिनसे उनका आर्थिक विकास होगा, मतलब सभी तरह का विकास होगा, उन्नति होगी। और वहाँ के जो बैगा या इंटेरियल जो वनवासी हैं वो यहाँ से मंडला से, बालाघाट से और लोगों से कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो इससे बालाघाट जिले का बहुत विकास होगा। बहुत ही आवश्यक ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ज़िले में जुड़ा है, जो RCPLWE योजना के अंतर्गत 4 ब्रिजेज़ यहाँ पे हाई लेवल ब्रिजेज़ कंप्लीट हुए हैं और एक और ब्रिज अभी कंप्लीशन की तरफ ही है। इसमें लगभग ये 11 करोड़ 70 लाख की लागत से ये ब्रिजेज़ का यहाँ पे काम हुआ है। इससे लगभग जो हमारे वनग्राम थे, जो बारिश के समय पे और काफ़ी समय तक ऐसा ब्रिज ना होने की वजह से उनका संपर्क टूट जाता था, तो उनको काफ़ी इसमें कनेक्टिविटी में रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ ही आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर प्रोसेस हैं RCPLW योजना में और PM जनमन में, उनसे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार आया है। और लौगुर घाटी पूरे ज़िले का सबसे घने जंगल का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी किसी समय पे रहा है, तो उससे निश्चित रूप से इन ब्रिजेस के आने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे विकास और बाकी कार्य भी तेज़ी से हो सकेंगे। 7 फॉरेस्ट विलेजेस को इन ब्रिजेस से कनेक्टिविटी मिलेगी और ब्रिजेस से कनेक्टिविटी से आवागमन में सुधार और उसके साथ में विकास कार्य और तेज़ी से हो सकेंगे। और एक और ब्रिज यहाँ पे जल्द ही जुड़ने और जा रहा है, तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के साथ साथ विकास की गति भी यहाँ पे बढ़ेगी और आम जन को यहाँ पे काफ़ी दैनिक उनके जीवन में सुधार मिलेगा।